वेलकम लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल संभव यस वी कैन। ये चैनल हम लोगों ने यूपीपीसीएस और यूपीएससी एनटीए यूजीसी नेट इन सारी एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए किया हुआ है। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पास आने वाला है, तो एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम हेमेंद्र कुमार मिश्रा है और मैं डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट और डीपीसी यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रह चुका हूं एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन, एनबीए निर्मल भारत अभियान और टीएससी टोटल सैनिटेशन कैंपेन में। भारत सरकार की इन तीनों महत्वपूर्ण स्वच्छता परियोजनाओं में मैंने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता के विषय में काफ़ी लंबा कार्य किया हुआ है और उसके उपरांत विभिन्न संस्थानों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उनकी परीक्षा की तैयारी में सहयोग प्रदान करता रहा हूँ। आज हम लोग प्रैक्टिस थ्रू एमसीक्यू करेंगे यूपीपीसीएस को खास में ध्यान रखते हुए। यूपीपीसीएस में जो यूपी स्पेशल वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं उनसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। सो प्रैक्टिस थ्रू एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट विद रीसेंट डिबेट्स अराउंड कालापानी टेरिटरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कालापानी क्षेत्र को लेकर हाल में हुई बहस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फर्स्ट, इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सेकंड, इट इज ऑल्सो नोन एज व्यास वैली, इसे व्यास घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली टू इज करेक्ट, ऑप्शन सी नीदर वन नॉर टू इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। तो आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर बी यानी कि केवल दो कथन है। स्टेटमेंट नंबर वन इज इनकरेक्ट बिकॉज द कालापानी टेरिटरी इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, नॉट इन यूपी. It is the route of Kailash Mansarovar, which is of the religious significance of pilgrims from India. It is marked by the presence of Kalapani River, which is headwater of River Kali. यानी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान जो काली नदी का उद्गम स्रोत है वहाँ उस जगह को ये हम काला पानी कहते हैं। स्टेटमेंट नंबर टू इज करेक्ट। कालापानी टेरिटरी इज ऑल्सो नोन एज व्यास घाटी, इसे व्यास घाटी के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज रेफरेंस ऑफ सेज व्यास हु इज सेड टू हैव मेडिटेटेड इन रीजन. इट इज द सोर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन नेपाल एंड इंडिया. द रीजन इज अंडर इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये जो व्यास घाटी है यहाँ पर महर्षि व्यास ने ध्यान लगाया था और ये भारत और नेपाल के बीच में जो है एक विवाद का बिंदु है और वर्तमान में भारत के प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन कंटेक्स्ट विद रिजल्ट लूसेंट स्टडी अबाउट द प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया एमंग मेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पुरुषों में एनीमिया की व्यापकता के बारे में हाल ही में किए गए लेसेंट अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है हमारा, द प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया एमंग द मेन इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ एमंग वुमेन। पुरुषों में एनीमिया की व्यापकता महिलाओं के बराबर है। एंड सेकंड, द हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया एमंग मेन इन उत्तर प्रदेश। पुरुषों में एनीमिया का सबसे ज़्यादा प्रचलन उत्तर प्रदेश में है। इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली टू इज करेक्ट, ऑप्शन सी नीदर वन नॉर टू इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है नीदर वन नॉट टू, यानी न तो पहला और न तो दूसरा ही कथन सही है। क्यों पहला कथन क्यों नहीं सही है? क्योंकि द रिसेंट स्टडी द प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया एमंग मेन इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इट फाउंड दैट द प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया एमंग मेन इज लेसर देन एमंग मेन बट इट इज स्टिल सिग्निफिकेंस. द एवरेज प्रिवलेंस एमंग मेन वॉज फाउंड टू बी अबाउट 23%. यद्यपि कि पुरुषों में एनीमिया की मात्रा महिलाओं की तुलना में कम पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। लगभग 23% पुरुष पूरे भारत में, यानी कि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जोड़ करके लगभग 23% पुरुष एनीमिया से ग्रसित पाए जाते हैं। स्टेटमेंट नंबर टू इज करेक्ट। द स्टडी इज फाउंड दैट द हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया एमंग मेन इज इन बिहार. Among men aged between 15 to 54, the state recorded the prevalence of 32.9%. Other high prevalence states are West Bengal, Jharkhand, Meghalaya and Odisha. तो
जो हमारे स्टेटमेंट नंबर 2 है कि सर्वाधिक एनीमिया उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, वो गलत है, क्योंकि सर्वाधिक एनीमिया बिहार में पाई जाती है। यहाँ पर 15 से 54 वर्ष की उम्र के पुरुषों के बीच 32.9% की एनीमिया की दर पाई जाती है। अदर स्टेट्स जो हैं जो जिनमें पुरुष एनीमिया अधिक मात्रा में पाई जाती है वो है वेस्ट बंगाल, झारखंड, मेघालय एंड उड़ीसा। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इन कंटेक्स्ट विद इनॉग्रेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट मेमोरियल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत के पहले हाथी स्मारक के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वॉज इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश, इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ था। एंड सेकंड, इट वॉज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, यह पर्यावरण और वन मंत्रालय की एक पहल है। इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है हमारा ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन बी है हमारा ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी है हमारा नीदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी है बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है केवल स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। कैसे स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट? बिकॉज इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट मेमोरियल was inaugurated in November. It is located in Uttar Pradesh. It inaugurated in Mathura as a tribute of elephants that lost their life to abuse, cruelty and illegal trafficking. The memorial has black granite plaque and stone boulders. तो इस मेमोरियल की स्थापना जो है मथुरा में की गई है, मथुरा उत्तर प्रदेश में की गई, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 है। The statement number 2 is incorrect. The Elephant Memorial in Mathura was constructed as an initiative of Wildlife SOS. It is a charity organization. It is also noted non-government organization. The memorial focused on 5 rescued elephants to highlight the need of their conservation. तो ये Wildlife SOS के द्वारा शुरू किया गया है, न कि पर्यावरण और वन मंत्रालय की एक पहल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन कंटेक्स्ट टू लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना के शुभारंभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फर्स्ट, इट वॉज लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, शुरुआत की गई है। एंड सेकेंड, इट इज एम टू इरेडिकेटिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसका उद्देश्य हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना है। इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन बी है ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी है नीदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी है बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो चलिए उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज द मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना वॉज लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट इन नवंबर। द योजना will provide assistive technology to enable sanitary and safe cleaning of septic tanks in the states. The citizen can avail these services through helpline number. तो मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं दिल्ली में शुरू की गई है। स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। द स्कीम इज एम टू इरेडिकेटिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग इन द स्टेट, यानी यह सर पर मैला ढोने की प्रथा या हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। द यूज ऑफ सच असिस्टिव टेक्नोलॉजी विल अवॉइड केसेस ऑफ एक्सफाइलेशन, हेल्थ हैजार्ड्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एक्सेट्रा। द योजना विल टारगेट स्पेसिफिक टैंक्स विदाउट सीवर लाइंस। तो ये योजना उन सेप्टिक टैंक्स में रहेगी जो सीवर लाइन से नहीं जुड़े हुए, उनके संदर्भ में है, और मानव खासतौर पे निम्न वर्गों के दोहन या शोषण को रोकने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फाउंडेशन स्टोन फॉर भारत वंदना पार्क वॉज लेड इन दिसंबर विद रेफरेंस टू दिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत वंदना पार्क की आधारशिला दिसंबर में रखी गई है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फर्स्ट, इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन उत्तर प्रदेश, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। एंड सेकेंड, इट इज बीइंग डेवलप्ड फॉर द टूरिज्म पर्पस, इसे पर्यटन को विकसित करने के लिहाज से विकसित किया जा रहा है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी नीदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केवल
2 सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है, क्यों? बिकॉज द भारत वंदना पार्क इज कंस्ट्रक्टेड इन द्वारका इन उत्तर प्रदेश। इट इज अ 200 acre area with that is to be developed by Delhi Development Authority. The park construction is expected to be completed by 2022. तो ये पार्क हमारा उत्तर प्रदेश में नहीं, द्वारका न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया है। और स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट बिकॉज द भारत वंदना पार्क इज बीइंग डेवलप्ड इनटू अ टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट at the cost of rupees 550 crores Indian national rupee. It is the feature of herbal vatika and exhibiting the conserving medical plants, eco trails, adventure parks, amusement parks, green zones etc. तो ये पर्यटन को विकसित करने के लिए इसको किया गया है, जहाँ पर औद्योगिक पौधों को लगाया जाएगा, इको ट्रेल्स लगाया जाएगा, एडवेंचर पार्क होगा, अम्यूजमेंट पार्क, ग्रीन जोन इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीर गोवर्धनपुर इन उत्तर प्रदेश इज द बर्थ प्लेस ऑफ विच भक्ति सेंट। उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी दादू, ऑप्शन सी रविदास या ऑप्शन डी रामानंद। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो ये जो है रविदास का जन्म स्थान है। Sant Ravidas was a 14th century saint and the founder of Bhakti movement in North India. He was born in Seer Govardhanpur near Banaras. बनारस के निकट सीर गोवर्धनपुर में इनका जन्म हुआ था। Consider the following wetlands of India, respective states where they located. तो निम्नलिखित वेटलैंड्स और वो किस राज्य में स्थित हैं इसको हमें मिलान करना है। पहला है समरसपुर बर्ड सेंचुरी बिहार, दूसरा है नंदूर मधुमेश्वर महाराष्ट्र, तीसरा है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन कौन से सही मैच्ड हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तो आंसर देख लेते हैं। इसमें से बी यानी कि केवल 2 और 3 सही है। बोथ समरसपुर बर्ड सेंचुरी एंड नवाबगंज बर्ड सेंचुरी आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। द नंदौर मधुरेश्वर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। These 3 are among 10 sites recently designed by Ramsar sites in India. Nandur Mahadeshwar is the first site to be declared in Maharashtra. Currently there are 37 Ramsar sites, यानी 37 ऐसे वेटलैंड्स हैं जो पक्षी अभयारण्य के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इन विच स्टेट द गवर्नर अपॉइंट्स द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर। जनजातीय मामलों के मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किन राज्यों में करता है? फर्स्ट छत्तीसगढ़, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड झारखंड या फोर्थ अरुणाचल प्रदेश। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1, 3 and 4, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यानी कि पहले और तीसरे में केवल इन स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा द गवर्नर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बिहार वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्रोविजन बाय 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006। तो बिहार में जो है इसको यह प्रोविजन उपलब्ध नहीं है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। स्टेट और उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राज्य और उस राज्य की राजभाषा दी गई है, इसमें से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? पहला है आंध्र प्रदेश तेलुगु, दूसरा है केरला मलयालम, तीसरा है असम बोडो और चौथा है उत्तर प्रदेश हिंदी। इसमें से कौन कौन से सही हैं? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1, 2 and 4 एंड ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 and 4। द स्टेट लेजिस्लेचर में अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन द यूज ऑफ द स्टेट और हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। बेस्ड ऑन this most of the states in India have adopted major regional languages as their official language, such as Andhra Pradesh has adopted Telugu, Kerala Malayalam, Assam Assami and Uttar Pradesh Hindi। Ghadiyals that were recently released in
घाघरा रिवर इन उत्तर प्रदेश बिलोंग टू विच स्पीसीज फैमिली? घड़ियाल जो हाल ही में उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी में छोड़े गए हैं, ये किस प्रजाति परिवार से संबंधित हैं? ऑप्शन ए क्रोकोडाइल, ऑप्शन बी फिश, ऑप्शन सी टर्टल या ऑप्शन सी डॉल्फिन। तो आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। क्रोकोडाइल परिवार से संबंधित है। द बहराइच फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश रिलीज्ड अबाउट 40 घड़ियाल्स इन द घाघरा रिवर, a major left bank tributary to the Gangas. The scientific name of gharial is Grevillus gangeticus and are commonly called as fish-eating crocodiles. The Turtle Survival Alliance (TSA) India supported the exercise of collecting eggs hatching at the Kukuril Center and releasing them in the river. Gharials are critically endangered in the International Union of Conservation of नेचुरल रेड लिस्ट स्पीसीज। तो घड़ियाल जो कि रेड लिस्ट में है, ये लखनऊ के कुकुरैल में इनका प्रजनन केंद्र है और यहाँ से इनको विकसित करके घाघरा नदी में छोड़ा जाता है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं हम अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। हैव अ गुड डे एवरीवन।